हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस का सिलेबस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट आपको अवेलेबल करवा दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग 160 वीडियोस अवेलेबल है, जिसके अंदर सभी टॉपिक आपको एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक और सिलेबस के अनुसार आपका जो है पाठ्यक्रम करवा दिया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं गणित विषय के अंदर, और गणित के अंदर भी हमने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली है। हमारी लास्ट एक यूनिट चल रही है, थर्ड नंबर पर जो यूनिट है आपके सिलेबस में अर्थमेटिक वाली, उसको अपन कर रहे हैं। और इसके अंदर भी अपन ने प्रतिशत टॉपिक कर दिया है, अनुपात समानुपात टॉपिक को कर दिया है, साधारण ब्याज टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस को अपन आज कंप्लीट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस को भी जिस प्रकार से साधारण ब्याज और जिस प्रकार से प्रतिशत अनुपात समानुपात को अपन ने एक एक लेक्चर लॉन्ग लॉन्ग लेकर के कंप्लीट किया है, वैसे ही आज के लेक्चर के अंदर आपको साधारण जो है साधारण ब्याज की तरह लाभ हानि का पूरा कॉन्सेप्ट 360 डिग्री एनालिसिस आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पहले सभी वीडियोस पसंद आए हैं और पढ़ने में मजा आया है, उसी प्रकार से अर्थमेटिक भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। मैं आज की क्लास को शुरू करूंगा चंद दो लाइनों के साथ में कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। इन मजबूरियों को मत कोसो, अरे इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। और इन्हीं लाइनों के साथ में चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज की हेडिंग डालिएगा लाभ एवं हानि। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में। यानी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि कब होती है, और इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पूछे गए सभी पीवाईक्यूज आज अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द आए हैं, हानि और लाभ, तो इनको समझ लेते हैं। तो लाभ कब होता है वो अपन यहां डिस्कस करेंगे, और हानि कब होती है वो यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले लाभ और हानि से भी पहले हमारे पास में दो शब्द आ जाते हैं, हम उनको समझते हैं। दो शब्द आते हैं, एक होता है क्रय मूल्य, जिसे आप कई बार लागत मूल्य भी देखते हैं, कहीं पर लिखा हुआ मिला होगा आपको कई बार, है ना। और मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर क्रय मूल्य या लागत मूल्य को सीपी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो अब ये बात आपको याद रखनी है कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। इसी प्रकार से एक और शब्द आप पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य, या बेची गई वस्तु का मूल्य, तो बेचा गया मूल्य, ठीक है। और इसे हम कहते हैं एसपी, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, जिसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले। देखिए, क्रय मूल्य या लागत मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितने रुपयों में या कितने खर्च के बाद में तैयार हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई आपको जो है एक कोर्स अवेलेबल करवाया, है ना। अब जो कोर्स अवेलेबल करवाया, उस कोर्स को तैयार करने में मान लीजिए मेरे द्वारा 100 घंटे जो है मेरे जीवन के वहां पर दिए गए। उस 100 घंटे का जो है मैं अगर मान लीजिए आपसे चार्ज करता हूं 5,000 रुपए, यानी कोर्स की फीस कितनी हो गई, 5,000 रुपए। अब वो 5,000 रुपए जो है वो तो हमारा पूरा खर्च आया है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ मिल मिला करके। लेकिन क्या हम 5,000 रुपए में ही अब कोर्स भी सेल करेंगे? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने यहाँ पर लाइटिंग लगा रखी है, ये बोर्ड लगा रखा है, कैमरा चल रहा है, हमारा लैपटॉप चल रहा है, आज जो ऑपरेटर बैठा हुआ है ये लैपटॉप चल रहा है, आईपैड चलता है, इसके अलावा मैं इतनी सारी मेहनत करता हूं, उन सब का हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारी आमदनी तो मिलनी चाहिए, कम से कम हमारा घर तो परिवार तो चले। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपसे जो है 6,000 रुपए लेते हैं मान लीजिए। एक विद्यार्थी से मान लो हमने जो 1,000 रुपए बढ़ा दिया, वो 1,000 रुपए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, लाभ। और जो 5,000 का खर्च आया था वो तो वापस चला जाएगा, भाई खर्च आया इसलिए।
तो वो जो 5,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया था उसके अंदर, वो होता है क्रम मूल्य। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी दुकानदार है, सपोज करिए जो है मेरे पास में ये एक मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल मुझे दुकानदार ने 20,000 रुपए में दिया। कितने में? 20,000 रुपए में। लेकिन क्या ये दुकानदार के पास भी मोबाइल 20,000 रुपए में ही आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आया होगा 20,000 रुपए में तो। क्योंकि अगर 20,000 में ही आया है और 20,000 रुपए में ही मुझे दे रहा है, तो वो कोई दुकान का किराया अपने घर से थोड़ी भर रहा है? उसने जो है 20,000 रुपए से तो कम में ही लाया होगा। मान लो उसने 15,000 रुपए में खरीदा था, तो मेरे लिए उस व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया मूल्य तो क्या हो जाएगा? क्रम मूल्य। ठीक है। और उसने बेचा कितने में है? उस व्यक्ति के लिए देखो क्रम मूल्य तो हो गया 15,000, बेचा उसने कितने में? मुझे 20,000 रुपए में। तो विक्रम मूल्य कितना हो गया? 20,000। तो इसका मतलब खरीदी गई वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्रम मूल्य कहलाता है, और उसी वस्तु को जितने में बेचते हैं वह विक्रम मूल्य कहलाता है। ठीक है। तो सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लाभ की बात, तो देखिए दुकानदार ने 15,000 में खरीदा और 20,000 में बेच दिया। इसका मतलब उसने एसपी जो है वो ज्यादा रखा है सीपी के कंपैरिजन में। तो जब हमारा एसपी ज्यादा होगा सीपी के कंपैरिजन में, तब हमें लाभ होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी जब हम विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य का अंतर ज्ञात करेंगे तो वह एक धनात्मक संख्या आएगी, पॉजिटिव संख्या आएगी। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हानि की, तो हानि तब होती है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कम होता है कॉस्ट प्राइस से। यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो। मतलब अगर मान लीजिए वो जो है आपका 10,000 का 15,000 का मोबाइल था, और मान लीजिए उस दुकानदार ने मुझे 10,000 में दे दिया, तो उसको तो 5,000 का घाटा हुआ। तो वो घाटा कब होता है? जब उसके खरीदे गए मूल्य ज्यादा हो लेकिन बेचा गया मूल्य कम हो। यानी हम ये कहेंगे कि जब हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो वो अगर लेस देन जीरो आ जाए, है ना, तो हम ये कहेंगे कि हमारे को हानि हुई है। तो लाभ कब होता है? जब हमारे पास में विक्रय मूल्य ज्यादा हो। हानि कब होती है? जब हमारे पास में क्रय मूल्य ज्यादा हो। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये चारों शब्दावलियां आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब हम बात करते हैं हानि और लाभ प्रतिशत के बारे में, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो तो इससे तो बहुत कम आएंगे, लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत से जरूर आते हैं। तो इसलिए एक बार आप जो है लाभ हानि का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन हानि और लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा। हाँ, लाभ और हानि प्रतिशत से पहले कि लाभ और हानि हमेशा होगा किसके ऊपर, यानी लाभ होगा तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, हानि होगी तो किसके रेस्पेक्ट में। तो हमेशा ही लाभ और हानि दोनों के दोनों क्रम मूल्य पर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभी अपन ने देखा कि क्रम मूल्य जो है मोबाइल का वो कितना था, मान लो 15,000 रुपए था, है ना। अब और सेलिंग प्राइस जो था उसका मान लो एक बार तो है 20,000 रुपए, और एक व्यक्ति को इन्होंने बेचा यही 15,000 रुपए में, सॉरी 10,000 रुपए में। ठीक है। तो यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका अभी जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या करा है, हानि हुई है इनको, है ना। क्या हुई है? हानि। और यहां पर इनको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो ये जो हानि और लाभ आप किससे डिसाइड कर रहे हो? ये इसी से डिसाइड कर रहे हो कि इस 15,000 से अगर ज्यादा रुपए मिले तो लाभ हुआ, और इससे कम मिले तो हमें हानि हुई। इसका मतलब ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्रम मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे? तो क्रम मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। इसीलिए जो आप लाभ और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका लाभ हुआ है या हानि हुई है ना, बट्टे ये लाभ और हानि दोनों होंगे किसके ऊपर? तो लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों के दोनों होते हमेशा सीपी के ऊपर है, यानी क्रम मूल्य पर। तो नीचे लिखेंगे आप क्रम मूल्य, ठीक, इनटू
100। क्लियर। इसी को जो है आप डायरेक्ट याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस यानी पीएल होगा, या और पीएल अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लाभ हो या हानि, अपॉन में क्या आ जाएगा हमेशा ही क्रम मूल्य, इंटू में क्या आएगा हमेशा ही 100। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है लाभ या हानि बट्टे क्रम मूल्य इंटू 100, और शॉर्टकट में याद रखना है तो पीएल अपॉन सीपी इंटू 100। अब जो ये लाभ या हानि होता है ये हमेशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ या हानि ज्ञात करने का तरीका आपको सीधा सीधा सा पीछे अभी एक फॉर्मूला बता दिया कि भाई आपको अगर हानि ज्ञात करनी है तो भी आप क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी करोगे, नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस हटा देना, लेकिन संख्यात्मक मान तो हानि का वही रहेगा, और लाभ का पूछेगा तो भी आपको डिफरेंस ही लेना है। इसका मतलब लाभ या हानि का मतलब क्या है, तो लाभ या हानि का मतलब है एसपी एंड सीपी का अंतर जो होगा वो आप यहां ऊपर लिखेंगे। अगर एसपी जो है कम हुआ तो हानि हो जाएगी, और अगर ज्यादा हुआ तो लाभ हो जाएगा। तो लाभ या हानि क्या हुआ है वो तो आप खुद पता लगा लेंगे, जो ज्यादा है तो लाभ, कम है तो हानि। लेकिन ये संख्यात्मक मान इनका कैसे निकलता है, तो सीपी व एसपी का जो अंतर होता है वो, ठीक, तो सीपी व एसपी का अंतर ही लाभ या हानि होता है। अपॉन में क्रम मूल्य इंटू 100 आ जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर। और ये यहां से भी आपको पता चल रहा है कि देखो 15,000 से विक्रम मूल्य है 20,000, तो लाभ कितना हो रहा है, 5,000 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ होगा तो प्लस होगा, ऑब्वियसली बात है, देखो 5,000 प्लस हुए हैं, और यहां पर 15,000 से हो गया 10,000, यानी कि 10,000 में 5,000 का घाटा हो रहा है, तो 5,000 आप माइनस में लिखोगे आगे, बस। तो ये हानि है इसलिए माइनस, लाभ है इसलिए प्लस। लाभ या हानि प्रतिशत सब कुछ क्लियर। अब आपके पास में और कोई यहां पर जो है फॉर्मूला या थ्योरी की बात करें तो कुछ भी नहीं है। अब सीधे सीधे ही आपको ये दिमाग लगाना है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जरूर है कि आपको प्रतिशत वाला जो टॉपिक मैंने करवाया था वो अच्छे से आना चाहिए। प्रतिशत अगर आपको जल्दी से ज्ञात करना आता है तो लाभ या हानि प्रतिशत टॉपिक बहुत ही मजेदार लगेगा और पढ़ने में भी मजा आता है। क्लियर, ये आपका लाभ या हानि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इसके बाद सीधे ही अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से सीखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ या क्या हुआ। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। और आज मैं आपके साथ में जो है ये भी एनालाइज करवाने वाला हूं कि जो एलडीसी एग्जाम के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो इससे पहले एसएससी के भी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आज दो क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो एलडीसी 2018 में आए, और वो दोनों एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी ने पूछे थे। एसएससी का भी क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि विश्वास हो जाए। देखो भाई, एक कार है जो 64,000 रुपए में बेचने पर, क्या, एक कार थी जिसको 64,000 रुपए में बेचा, यानी कि एसपी उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो विक्रम मूल्य है वो हमारे पास कितना है, 64,000 रुपए है। कितना है, 64,000 रुपए है। ये रहा। तो श्री राव को, क्या बात है, मेरी ही बात आ रही है, देख लो, श्री राव को 20,000 रुपए की हानि हुई, सॉरी 20% की हानि हुई। तो हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है, और कितने में बेचने पर, 64,000 रुपए में बेचने पर। तद अनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 64,000। कितना है, 64,000 रुपए। अब मैं बार बार रुपए वगैरह ऐड नहीं करूंगा। और लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत कितना है, 20। अभी जस्ट हमने पीछे फॉर्मूला देखा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ या हानि बट्टे क्रम मूल्य इंटू 100 होता है। ठीक है, अब देखो तो कैसे ये सॉल्व होगा। सीधी सी बात है कि मान लेते हैं क्रम मूल्य जो है वो एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, अभी इसको मैं और बताऊंगा ट्रिक से भी कैसे कर सकते थे इजी वे में, लेकिन अभी एक बार फॉर्मूले पर चलते हैं। क्रम मूल्य आ गया, विक्रम मूल्य आ गया, जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो अपने पास आ चुका है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए। देखो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखो लाभ या हानि प्रतिशत हो गया 20 बराबर होता है लाभ या हानि। तो ये ऑब्वियसली बात है, हानि प्रतिशत है तो हानि ही हुई होगी। हानि हुई है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी एक्स माइनस 64,000 रुपए डिवाइड, ये लाभ या हानि हमेशा आता किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी नीचे आ जाएगा एक्स इंटू क्या करेंगे 100। ठीक है,
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 एकम 20 और ये 20 पंजे 100। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया x, और इधर से ये 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x माइनस 5 से गुणा होगा तो ये 1 2 और 3 जीरो तो आएंगे ही। फिर 64 का गुना 5 से तो 5 चौक 20, हासिल लगी 2, 5 अंक 30 और 2 32। ठीक है, ये आ गया कितना, 3,20,000। और इस 3,20,000 को जैसे ही हम इधर लेकर आएंगे, इधर आ जाएगा 6x। अब क्या करेंगे तो 6 का भाग दे देंगे तो हम यहां से x बराबर क्या कह सकते हैं, तो 32000 डिवाइड 6। अब आप 6 का डिवाइड कर दीजिए तो 6 का जैसे ही आप इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जब 6 का इसके अंदर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर कुछ गड़बड़ करी है क्या। एक सेकेंड, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस करा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आया है, 100 आया है, और फिर 20 से ये 5 बार कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 का 5x आ गया और 5 का 000, ठीक है, और 6 320, ठीक है। यहाँ पर अब 6 का भाग देते हैं तो कितना आना चाहिए, तो देखिए अब 6 पंजे 30 हो रहा है ना। एक सेकंड इसको देखिए, इसमें कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे थे अपन। ये 6x कैसे आएगा भाई, है ना, लाइव क्लास होती है तो ये पता चल जाता है, लेकिन ये देखो यहाँ पर तो अपने पास में 6x थोड़ी आएगा। इधर देखो क्या आएगा भाई, जब 32 ये 3,20,000 इधर आया तो ये x इधर जाएगा तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो ये 4x आएगा। और अब ऐसे ही 4 का डिवाइड करेंगे, जैसे ही 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 अठे 32 और फिर 4 जीरो तो 1 2 3 4। इसका मतलब 80,000 रुपए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 80,000 रुपए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो ये तो अभी मैंने बेसिक फॉर्मूला यूज करना सिखाया है कि लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो फॉर्मूला लगाकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला बताया है उससे आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आप इसमें थोड़ा सा ये सोच सकते थे, इस क्वेश्चन को अगर आप जो है जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, वो देखिए। अब देखिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमें ये बात पता है कि क्रय मूल्य जो है उससे कम में बेचा है इसीलिए हानि हुई है, ये तो फिक्स हो गया। अब कितने में बेचा है अपन ने, 64,000 रुपए में, तो हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्रय मूल्य जो भी है, मान लो एक्स है, उसका 80%, कितना, 80% जो होगा वो 64,000 के बराबर होगा। सर ये कैसे, 80% कैसे, तो देखो भाई, क्रय मूल्य अपने आप में मान लीजिए 100% होता है भाई, क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% ही है। उस क्रय मूल्य से 20% कम में, यानी 100 रुपए की चीज 20 रुपए कम में, यानी 80 रुपए में बेची है, इसीलिए तो इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, 20% का घाटा हो रहा है। समझाई बात। तो अगर हम यहां पर ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो भी है उसका 80% जो है वो 64,000 के बराबर होगा, क्योंकि उसने 20% हानि में बेची है तो 20% कम कर दिया, तो यानी कि जो आपका वस्तु है वो 100% होती है, उसका 20% कम कर दिया यानी 80%। तो एक्स का यानी क्रय मूल्य का हम 80% निकालेंगे, वो 64,000 के बराबर होगा। और इसी के साथ ये सॉल्व हो गया, जीरो से जीरो ये इधर आ जाएगा 8,000। ठीक है, 10 का गुना हो गया तो x बराबर हो गया 80,000 रुपए। तो आप या तो इतना थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्रय मूल्य जो है वह हमेशा ही क्या होता है, तो 100% होता है, और उससे जितना भी लाभ या हानि बोला है उतना परसेंट बढ़ाकर ही वह विक्रय मूल्य निकलेगा, तो उसके बराबर कर दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को अगर याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज कर दो, बट्टे हमेशा 100 कर दो, और बराबर जो आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है,
तो आपको क्या याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस के। ठीक, तो अगर किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस निकालने को कही है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ये लीजिए, अच्छा ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास में। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर X% की हानि के बराबर है। ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य पर आपको 20% की हानि होने वाली है वह 20% पर, तो ये क्या कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य पर 20% की हानि और क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि के बराबर है। यहां पर बताया नहीं है कितने परसेंट, इसने बोला लागत मूल्य पर X% की हानि वो बराबर है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के। तो हम मान लेते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और मानकर ही काम करना पड़ेगा। माना इसके अंदर कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए था। कितना था, 100 रुपए मान लिया, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसने कहा क्या है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर, एक सेकेंड, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि का मतलब क्या हुआ, 20, इस पर 20% की हानि का मतलब है कि भाई साहब 100 का 20% तो कितना होता है 20 रुपए। तो ये आ गई हानि किसके ऊपर, ये हानि आई है सेलिंग प्राइस पर, है ना। किस पर हानि आई है, ये सेलिंग प्राइस पर हानि जो है वो कितनी आ गई, 20 रुपए आ गई। अब इसने कहा लागत मूल्य पर X% हानि के बराबर है। तो बताइए अगर हानि 20 रुपए आ चुकी है अपने पास और विक्रय मूल्य अपने पास आ चुका है 100 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताइए। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ या हानि। तो हमारे पास में क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास सेलिंग प्राइस तो 100 रुपए और प्लस हानि है 20 रुपए की, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 120 रुपए। अगर यहां पर बोला होता लाभ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उस विक्रय मूल्य में लाभ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, लाभ को हटा देते तो क्रय मूल्य निकलता। समझ में आई बात, ये चीज हम पीछे समझ चुके हैं, बेसिक वाला एकदम स्टार्टिंग में। तो विक्रम क्रय मूल्य जो है वो बराबर आ गया विक्रय मूल्य प्लस लॉस के, वो आया 120 रुपए। अब हमारे पास में क्रय मूल्य भी आ चुका है और हमारे पास विक्रय मूल्य भी आ चुका है और हमारे पास हानि भी है। अब इसने क्या बोला है वो सुनो, इसने कहा है कि लागत मूल्य पर X% की हानि के बराबर है। तो हमें यहां पर जो है हानि ज्ञात करनी है। अब तो भाई हानि ज्ञात करने का तरीका आपको पता ही है, हानि प्रतिशत क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस। तो कितना है, इधर ये विक्रय मूल्य है 100 रुपए, क्रय मूल्य है 120, अंतर आ गया 20 डिवाइड ये विक्रय मूल्य, सॉरी ये जो 20 रुपए की हानि है वो किस पर हो रही है, इस क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 120 इंटू क्या करोगे 100, इसको सॉल्व करो तो 20 × 100, तो ये कितना आ गया 100/6। 100/6 का मतलब हो गया 50/3, 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। ये चीज मैं जो है आपको परसेंटेज के अंदर बता चुका हूं कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 50/3। तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, समझ में आ गई बात, कर लीजिए इसको नोट डाउन जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक्स और इनके चक्कर में पढ़ोगे गलत करके आओगे, ये और बता दूं। और आपके मैथ्स वीक होने का कारण ही ये है कि आप लोगों ने हमेशा ही जो है ट्रिक्स के ऊपर फोकस किया है। अभी मुझे थोड़ा सा कम समय मिल पाया था, अदरवाइज मैं एलडीसी एग्जाम के लिए और ज्यादा मेहनत करवाने वाला था, लेकिन क्या करें, जितना समय है उतना समय आपको समर्पित कर रहा हूं मेरा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, एक बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट मतलब
एक बेसिक मेथड बता रहा हूं, उसको यूज करना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने में मजा आता है। यदि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, कभी लाभ प्रतिशत बोल देता है, कभी बोल देता है कि लाभ या हानि क्या होगा वो पता लगाइए, तो अपन को पता भी लगाना पड़ता है कई बार। यहां तो बोला है लाभ प्रतिशत। ठीक, अब देखो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 20 इंटू सेलिंग प्राइस। भाई मान लेते हैं एक वस्तु का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो एक्स रुपए है, तो 20 वस्तुओं का क्या होता है 20 इंटू सेलिंग प्राइस लिखते हैं। तो यहां मैं एक्स नहीं मान रहा हूं, मैं सीधे ही सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस ही लिख रहा हूं। ठीक है, बस यही चेंज कर रहा हूं और कोई चेंज नहीं। तो 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि 20 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहां पर 23 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब 23 कॉस्ट प्राइस। समझ में आई बात? 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर है। आपको तो यही करना है कि जो बोला है वो लिख देना है। यहां क्या बोला 20 क्रय मूल्य तो 20 विक्रय मूल्य, 23 क्रय मूल्य तो 23 क्रय मूल्य, ऐसे लिख दो, बस लिख दिया। यहां से आपको क्या करना है अब एसपी अपॉन में सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एसपी ये रहा लिखा हुआ, सीपी को इसके नीचे ले आओ और जो बचे संख्या वो यहां लिखी रहने दो, तो ये 23/20 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? बस अब आपका जो है क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया कि कॉस्ट प्राइस तो है 20 रुपए और सेलिंग प्राइस है 23 रुपए, ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करना, अब यहाँ फोकस करो। क्या फोकस करोगे? कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपए अब आपका, और सेलिंग प्राइस हो गया 23 रुपए। बताओ कितना लाभ हो रहा है? तो लाभ कब होता है? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। यहां पर सेलिंग प्राइस है 23 तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 रुपए ज्यादा है। 3 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है, और वो लाभ हो रहा है 3 रुपए का। कितना लाभ हो रहा है? 3 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, अब देखो तो भाई आगे बात करते हैं। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो लाभ या हानि जो भी हुआ हो, क्या हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज में तो ऑब्वियसली बात है लाभ हुआ है तो लाभ आएगा, तो ऊपर आ जाएगा लाभ। कितना लाभ हुआ है? 3 रुपए का। ये लाभ या हानि हमेशा किस पर होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है बताओ भाई? नीचे कितना है? 20, तो यहां पुट कर दो 20 इंटू क्या करोगे 100। यहां से ये 20 से कट गया 5 बार, 5 तिया 15। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है यानी लाभ प्रतिशत है वो कितना आ गया? 15 आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दीजिए। बताओ इतना आसान क्वेश्चन कभी हो सकता है क्या? जो बोला वो कर दो। 20 विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य बराबर, 23 क्रय मूल्य तो 23 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात ज्ञात कर लो। वो अनुपात जो है आप देखकर बस अब क्या मान लोगे, जो जिसके सामने वही वो है। यानी एसपी के सामने जो आया वो एसपी हो जाएगा, सीपी के सामने जो आया वो सीपी हो जाएगा, और फिर इसका अंतर ज्ञात करो। अब कई बार क्या होगा, ऐसा होगा कि सीपी जो है वो ज्यादा आएगा, एसपी जो है वो कम आएगा। कम आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ज्यादा है तो लाभ होगा। बस याद क्या रखना है, जब हमारे पास एसपी यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ है, कब है तो हानि है। बस इतना सा याद रख लेना। ठीक है, चलो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेकर आ गए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी और अपने राजस्थान के कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, बढ़िया मस्त है। सलीम को 5750 रुपए यानी 5750 रुपए की जो है उसने सब्जियां खरीदी। ठीक है, और उन सब्जियों को भारी वर्षा के कारण, यानी जो ऐसा अभी मौसम है बारिश का मौसम है, तो भारी बारिश हो गई, तो बारिश के कारण जो है 4500 रुपए में बेचना पड़ा। तो भाई उसने खरीदा कितने में था वस्तुओं को? देखो 5750 में, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 5750 रुपए। और बेचा कितने में? 4500 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 4500 रुपए। ठीक है, अब बस दोनों आ चुके हैं। अब इसने क्या बोला है? हानि प्रतिशत बताओ। लो भाई, हानि प्रतिशत का मतलब लॉस परसेंटेज, तो एल परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लाभ और हानि का अंतर, बस सॉरी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है ना। तो इनका अंतर कितना है देख लीजिए। ये है 5750 में खरीदा हुआ, 4500 में बेचा,
तो अंतर है 1250 रुपए का, यानी उसको घाटा जो है वो 1250 रुपए का हो रहा है। ये तो घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। हानि पूछी होती तो 1250 आंसर है, लेकिन हानि प्रतिशत पूछता है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो क्या करोगे, अंतर कितना है 1250। ये लाभ या हानि हमेशा किसके ऊपर होता है, क्रम मूल्य के ऊपर। क्रम मूल्य कितना है 5750, तो नीचे तो फिक्स हो गया 5750। अब क्या करोगे, इंटू 100 करोगे, बस इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा, ये जीरो से जीरो गया। और अब 25 पंजे 100, 25 होता है, और यहां पर 25 से काटोगे तो 25 दूनी 75, 25 तिया 75। ठीक है, अब हमारे पास में कितना आ गया, तो ये आ गया 5 इंटू 100 500। ठीक है, डिवाइड ये 23 का 23। अब 500 में आप 23 का भाग दे देंगे, तो 23 का जब भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेट भाग दीजिए। जैसे 23 दूनी 46, तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 46 यानी 4 जीरो, तो फिर 1 बार जाएगा। तो 23 एकम ये आ गया। ठीक है, 23 एकम 23, तो 17 बचेगा। 17 के बचेगा मतलब पॉइंट लगा दीजिए, 17 के पीछे जीरो लग जाएगा, यानी 21 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो अब यहां पर पहले देख लो कि कहीं पर 21 पॉइंट कुछ है क्या। हाँ है, एक ही ऑप्शन है 21 पॉइंट, ये बस यही टिक कर दो। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा सा अपना समय बचाने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऑप्शन को भी ध्यान में रखें कि ऑप्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू में है। अब यहाँ पूरा पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, जब 21 में एक में ही आंसर है तो वही टिक करोगे ना, बाकी का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, और ये जरूरी है कि 21 ही आ रहा हो, कहीं 23 नहीं आ रहा हो, आप 21 वाला टिक कर दो। ठीक, चलो, कर लिया नोट डाउन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही होगी। पहले मैंने बिल्कुल एकदम आसान से समझा दिया है, अब तो हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर लो इसको नोट डाउन, और अगला क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, और इस क्वेश्चन को करने का या इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगा। जैसे ही आपको मैं मेथड बताऊंगा, उस मेथड को आप यूज कर लेना कहीं पर भी। हाँ, एक या 2 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लगता है, खाली 1 या 2 सेकंड का, पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ट्रिकों में उलझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो आप आज जो है ना आप एकदम समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी है, वो लिख लो कितनी। तो 1 रुपए में 3 टॉफी, ठीक है, और वह 1 रुपए में ही कितनी टॉफी बेचे कि 50% लाभ हो। तो अब हमें यह पता लगाना है कि वो 1 रुपए में कितनी बेचेगा। मान लो कि 1 रुपए में एक्स टॉफी बेचता है। ठीक, अब जैसे ही ऐसा देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं कि 50 रुपए की इतनी सेब आ रही है तो 40 रुपए में कितनी सेब बेचे, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा क्या करना है, तो आपको हमेशा और हमेशा जो वस्तु है, टॉफी है, सेब है, पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, कुछ भी बोले, उस एक वस्तु का मूल्य निकालो आप, है ना। एक वस्तु का मूल्य निकालो। तो यहां देखो 3 टॉफी का मूल्य है 1 रुपए, तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी, तो 1 टी लिख रहा हूं। एक टॉफी कितने की हो गई भाई, तो 1 रुपए में 3 टॉफी, तो एक टॉफी हो गई 1/3 रुपए की। एक टॉफी कितने की हुई, 1/3 रुपए की, यानी जो एक टॉफी है वो खरीदी कितने में थी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1/3 रुपए था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और विक्रय मूल्य के लिए हमने क्या कंडीशन मानी है कि 1 रुपए में मान लो एक्स टॉफी खरीदता है, तो भाई सीधी सी बात है, अब 1/x रुपए में वो एक टॉफी खरीद पाएगा। अब देखो आपका काम हो गया, पता है क्या, ये तो आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया, 1/3 तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, और 1/x जो आया है वो आया सेलिंग प्राइस। क्या आया है, सेलिंग प्राइस। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है, और हमेशा एक वस्तु की वैल्यू निकाल लेना रुपयों में, आपका आंसर जल्दी आएगा। कहीं नहीं उलझना है, बस यही करना था। अब देखो कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, अब आपको हानि लाभ जो भी बोला है वो ज्ञात कर लोगे। बस ये देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 50% का लाभ प्राप्त करना है, यानी लाभ प्रतिशत पहले से दे रखा है। लाभ प्रतिशत कितना है 50, बराबर नीचे क्या आता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1/3। ठीक है, हो गया खेल खत्म।
इंटू हमेशा क्या आता है 100। अब हमें केवल क्या करना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। लाभ हो रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा वाले को आगे लिखा करो, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। बस ये हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो। अब क्या करो, तो सीधे सीधे ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ऊपर वाला जो है x और 3x का एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, x से x कट गया 3 आ गया, माइनस 3 से 3 कटा ये आ गया, डिवाइड, तो ये 1/3 है, ये ऊपर आ जाएगा 3/1 इंटू में ये 100, और इधर जो है ये 50 है। अब जो कट रहा है उसको काट डालो, जल्दी जल्दी काटेंगे तो देखो पता चलेगा। 50 से ये कट गया 2 बार, 100 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ये 3 से 3 कट गया। अब जो है आप क्या करेंगे, लिख लेंगे कुछ भी। ये x इंटू 1 है, और ये इधर आ जाएगा तो ये x बन जाएगा, बराबर। इधर क्या बचा है, तो इधर 2 बचा है और 3 माइनस एक्स बचा है, यानी 2 इंटू 3 माइनस एक्स। खेल खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर ये देखो 6 माइनस 2x, 2x को इधर ले आएंगे तो 3x बराबर 6। अब ये क्या आ गया है, देख लो 3x बराबर 6 आया, तो 3 से ये कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया, यहां से हमारे पास में x बराबर आया 2। यानी कि अब जो हमने माना था कि 1 रुपए में x टॉफी देगा, तो अब बताओ कितना देगा, तो x रुपए में 2 टॉफी देगा। वो कितनी, 1 रुपए में अगर वो 2 टॉफी बेचेगा तो उसे 50% का लाभ होगा। अब बताओ इसके अंदर जो है कहीं पर भी अगर आपको जो है ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। लाभ और हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला है बिल्कुल बेसिक वाला, जिसको अपन ने अभी तक हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना सीखा, बस वो लगाना है और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। जब भी ऐसा वस्तु और 1 रुपए में इतनी खरीदी या 10 रुपए में इतनी खरीद रहा है, तो वहां हमेशा आप क्या करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपको कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका क्या है, आप एक वस्तु का जो है मूल्य निकाल लो, और वो एक वस्तु का जो क्रम मूल्य है वो निकाल लो, और एक वस्तु का विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य आ गया, फिर तो वही फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सॉल्व। वरना इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें कई बार अलग अलग टाइप की ट्रिक्स बताई जाती है और कई प्रकार की भेजामारी करवाई जाती है। क्यों करें हम भेजामारी जब हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक, करो इसको नोट डाउन, और अगला क्वेश्चन बढ़िया लेकर आ रहा हूं मैं, करेंगे इसको नोट डाउन, जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंथी है। पहले ये क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है देखो 2 बार मैंने लिखा है ना, 2 बार आया आपके सामने। भाई एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, इसलिए क्योंकि ये एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया, एसएससी एमटीएस के अंदर, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछ लिया गया। सर एसएससी के ये कब आया था, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था लगभग 2001-2002 के आसपास। अब वही क्वेश्चन एग्जैक्टली 2018 एलडीसी में रिपीट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो कई बार हमें डिप्टो क्वेश्चन भी मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे सर एक ही क्वेश्चन रिपीट होने से क्या होगा, एक ही नहीं, लगभग अपन अभी जो आगे पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन रिपीटेड थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। यहां मैंने ये इसीलिए लाया क्योंकि यहां पर संख्या भी नहीं बदली, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर किया। देखो क्या लैंग्वेज, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, तब लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि बोला क्रय मूल्य जो है वो आपके विक्रय मूल्य के 95% के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत। और यहां देखो क्या, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यूज किया था एलडीसी में, और एसएससी ने लागत मूल्य और बिक्री मूल्य यूज किया है, बस क्वेश्चन एक ही था। अब देखो यहाँ क्या बोला है, जो बोला है बस वो करना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में बताया था, गुणा का 95%, 95% का मतलब अपॉन में 100, बस ये आ गया। लो, कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस के 95% के। यहां से हम अगर सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्ञात करें, है ना, तो ये सेलिंग प्राइस तो है, कॉस्ट प्राइस को इसके नीचे ले आओ और 100 को इधर ले आओ,
तो ये आ जाएगा 100/95। यानी ये इक्वेशन आ गई कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो अब हमारे पास कितनी हो गई, देखो जस्ट अभी पीछे बताया था बराबर वाला वैसे ही करना है। सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गया 95 रुपए, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर कितना है, 5 रुपए का। तो इसका मतलब लाभ हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो 5 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है कि प्रतिशत में क्या, लाभ प्रतिशत कितना है। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। लाभ या हानि कितना हुआ, तो कितना हुआ है लाभ, 5। ये 5 रुपए का लाभ कितने पर हुआ है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, 95 × 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 नब्बे 45, कितना आ गया 100/19। तो 100/19। अब 100/19 है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 100/19 कितना हो जाएगा, तो 100/19 यानी कि देखो 19 का 5 बार टेबल चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। 19 पंजे भाई कितना होता है 95, 5 बार जाएगा, 5 बार चला गया, 5 ही बचा, पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा। 19 से कम 19, 19 19 38, 19 या 57, तो 2 बार जाएगा, यानी 5.2। देख लो कहीं ऑप्शन, हाँ बिल्कुल एक ही मिल गया ऑप्शन, कौन सा मिला, बी ऑप्शन देख लो 5.26। और यहां पर भी देख लो चौथा ऑप्शन 5.26। हाँ, आधो ने तो जो है ये भी दिमाग लगा दिया होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों में ऑप्शन चेक करो कौन सा मैच नहीं खा रहा है। बोले ये रहा 5.6 और इधर भी 5.6 ही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, टिक कर दो और आंसर दे रहे होंगे। नहीं भाई, सॉल्व करके दो आंसर, मजा आएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एलडीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको केवल और केवल लाभ और हानि प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट भी पता है, केवल फॉर्मूला पता है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं हमेशा बेसिक पर फोकस करवाता हूं। मैंने प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया, एक फॉर्मूला बताया, कोई ट्रिक नहीं बताई, कर सकते हो सॉल्व फिर भी आज आप। अनुपात समानुपात पढ़ाया, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं बताया। साधारण ब्याज के अंदर पीआरटी, परवीन राव टीचर है, 100% सही, ऐसे याद करने को बोला था, उसके बाद में कुछ बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। और यहां पर भी देख लो, तो आप हमेशा बेसिक पर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, यहां पर अपने सेब यूज हुआ है वर्ड, और उन्होंने यूज किया था संतरे शब्द। ये रहा मेरे सामने ही है क्वेश्चन, ये यहां पर ऐड नहीं किया शायद इन्होंने, बाकी यही क्वेश्चन था। यहां पर है कि 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वो 24 रुपए में कितने सेब बेचे कि उसको जो है 20% का लाभ हो जाए, बस ये क्वेश्चन था। और वहां क्वेश्चन था कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे सौदे में 10% का लाभ हो, बस इतना ये क्वेश्चन है। सेम डिप्टो टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे से ये करना है आपको, तो कि देखो मैंने जो पहले मेथड बता दिया वही फॉलो करो। क्या करोगे, तो 40 रुपए में कितने सेब है भाई, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45 सेब का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे, है ना। तो 45 सेब का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो हमारे पास हानि प्रतिशत भी है, सेब का मूल्य भी है, सब कुछ है। तो हमारे पास देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या, लाभ हानि परसेंटेज अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस के, वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि 40 इंटू 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और डिवाइड क्या कर दूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा मैं हानि प्रतिशत, तो कितना है 20 है, 20 यानी कि 100 माइनस 20 तो 80, बताया था पीछे अभी जस्ट। अब देखो इसको काट पीट मचाओ, तो ये 40 से 2 बार, 2 से ये 50 बार, तो कितना आ गया 50 रुपए। यानी कि जो 45 सेब है जो हमने 40 रुपए में बेचे हैं, वो खरीदे कितने में थे, 50 रुपए में खरीदे थे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पीछे फॉर्मूला बताया ना, वही लगाया और कुछ नहीं किया। तो अब 45 सेब का हमारे पास में क्रम मूल्य आ गया, और विक्रम मूल्य हमारे पास ऑलरेडी था। अब ये कह रहा है कि 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो बताओ भाई 45 सेब कितने में खरीदे थे उसने,
50 रुपए में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 50 रुपए में खरीदे थे। ठीक है, अब 24 रुपए में कितने बेचने चाहिए? तो क्या करोगे अब? 45 सेब का अगर हमें जो है 20% लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है? 20% का लाभ, तो कितने में बेचने चाहिए ये 45 सेब पूरे? तो मैं 45 सेब का सेलिंग प्राइस पहले ज्ञात कर लेता हूं। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए वो रिलेशन जो बताया है मैंने, यहां पर देख लो, ये रहा। नहीं पता चल रहा हो तो ये वाला देख लो, ये रहा। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट अपॉन में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। मैं ये वाला फॉर्मूला अब जो है बार बार यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा था अपना? ये रहा। देखिए अब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 45 सेब का मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा? तो वही फॉर्मूला देख लो, अब कितना हो जाएगा? तो 20% लाभ कमाना है तो 100 प्लस प्रॉफिट इंटू में क्या करूंगा? इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 डिवाइड क्या करूंगा? 100। अब ये देख लो, 50 से 2 बार, 2 से ये 60 बार, यानी कि 60 रुपए। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया है। 45 रुपए के, सॉरी, 45 सेब जो खरीदे थे वो हमने 50 रुपए में खरीदे। अगर हमें 45 सेब बेचने होते, कितने? 45 सेब अगर बेचने होते तो 20% का लाभ कमाने के लिए 60 रुपए में बेचने पड़ेंगे। लेकिन हमें पूछा है कि 24 रुपए में कितने सेब बेचे। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि भाई 45 सेब का, है ना, 45 सेब का लेना कितना है? 60 रुपए लेना है। ठीक, तो अब बताओ 24 रुपए में कितने सेब आएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेब का 1 रुपए में कितने सेब आएगा ये पता लगा लो। तो 1 रुपए में आएगा 45/60। ठीक है, तो 24 रुपए में कितनी सेब आ जाएगी? तो 24 रुपए, यानी दोनों तरफ 24 का गुना। तो 45/60 इंटू 24। बिल्कुल बेसिक वाला, जो आप घर पे हिसाब करते हो ना, वो हिसाब वाली गणित लगानी है कि भाई 45 रुपए के अगर हमें, देखो क्वेश्चन सुन लो वापस। एक तो क्या है इसमें, वो हानि और लाभ प्रतिशत और बार बार वर्ड यूज करने पड़ते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। 45 सेब को खरीदा था उस व्यक्ति ने 50 रुपए में। अब कंडीशन है कि उसे 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसी व्यक्ति को वे 45 सेब कितने में बेचने पड़ेंगे? तो 60 रुपए में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 45 सेब का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपए बेचने के लिए। लेकिन हमें इसने कहा है कि 24 रुपए में हम कितने बेचे कि 20% का लाभ हो। तो ऑब्वियस ही बात है, 45 सेब अगर हम 60 रुपए में बेच रहे हैं तो 24 रुपए में भी कितनी सेब बेचेंगे वो यहीं से पता चलेगा। 45 सेब 60 रुपए की, 1 रुपए की कितनी सेब आएगी? तो 45/60। ठीक है, तो 24 रुपए की कितनी आएगी? तो 45/60 अगर 1 रुपए की है तो 24 रुपए का उसे 24 से गुणा कर देंगे। अब ये गुणा करते हैं, इसको सॉल्व कर दो। लो, अब गुणा करेंगे, देखो ये 15×3=45 और ये 15×4=60। 4 से ये 6 बार, 6×3=18, यानी 24 रुपए में मुझे 18 सेब बेचने पड़ेंगे। कितने? 18 सेब। कितने रुपए में? 24 रुपए में। बस यही तो पूछा था कि 24 रुपए में कितनी सेब बेचूं मैं। तो 24 रुपए में मुझे 18 सेब बेचनी पड़ेगी। और सिंपल जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताया है उसी को बार बार यूज कर रहा हूं। देख लो, वही फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी है वो, बट्टे आपका जो है हानि या लाभ। बस देख लो, दोनों बार वही फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट प्राइस पता लगाई, सेलिंग प्राइस पता लगाई और फिर ये पता लगा लिया। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज थी कि 45, अगर ये तो ऐसे भी समझ सकते हो, कोई जो है 60 रुपए में 45 पेन घर पे लेके आया। अब आपने उसको कहा कि जो है 20 रुपए के कितने पेन है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे कि भाई 45 पेन अगर 60 रुपए के, 1 रुपए का कितना पेन हुआ? 45/60, यानी 3/4 पेन। ठीक है, 3/4 यानी कि 3/4 पेन है ना। इस पूरे 45 पेन का 3/4 जो है वो 1 रुपए का है। फिर क्या करोगे? उसने कहा है 20 रुपए का कितने है देगा, तो 20 रुपए का करने के लिए क्या करोगे? 20 का गुणा कर दोगे 3/4 से। तो 4 से 5 बार, 5×15, आप उसको कहोगे मैं तुझे 20 रुपए के 15 पेन दे दूंगा। समझ आई बात? वही बेसिक गणित लगानी है। ठीक, चलो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी 3,000 रुपए में खरीदी गई। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3,000। खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सीधे सीधे अब तो लिख दो, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3,000 रुपए।
खेल खत्म यहाँ पर। ये लो क्वेश्चन ही खत्म हो रहा है, अभी देख लेना क्या बोला है। तथा 6% की हानि से बेची गई। अब 3,000 रुपए में खरीदी, ठीक है, ये लो भाई। और कितने परसेंट की हानि पर बेची? 6% की हानि पर। यानी उसने कितने में बेची होगी? तो 3,000 के 94% में बेची होगी। बराबर क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। वही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रिलेशन बताया है वो यूज करना है बस। अब यहां पर क्या करोगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 94 × 30। तो 3 का गुना, 3 चौक 12 का 2, हंसी लगी 1, 3 सत्ते 28, ये लो, ये जीरो। कितने रुपए? कितना? 2820 रुपए में उसने बेची है बस। तो ये लो ऑप्शन नंबर सी। 3,000 में चीज खरीदी थी और 2820 रुपए में उसने बेच दी। यानी कि उसने जो है कितना घाटा खाया है? तो उसने घाटा खाया 180 रुपए का, ठीक है। और अगर प्रतिशत में घाटा पूछा है तो कितने परसेंट घाटा खाया है? 6% का घाटा खाया है, ठीक है। चलो ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये जो जैसा सरल ब्याज के अंदर होता है उसी टाइप का यहां पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई एक वस्तु होती है, उसको दो अलग अलग भागों में बेच दिया जाता है और टोटल पूछा जाता है कि लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ क्या पूछा है देखिए। मोहन ने, कोई मोहन नामक व्यक्ति है, उसने 30,000 रुपए में दो गाय खरीदी थी। तो दो गाय खरीदी कितने में? 30,000 रुपए में। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 30,000 रुपए हो गया दोनों का। अब कह रहा है एक को तो बेचा 15% की हानि पर और दूसरी को बेचा 19% लाभ पर। तो बताइए कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य जो है वो समान हो अगर, तो दोनों गायों का अलग अलग क्रय मूल्य आपको बता देना है। मतलब इसने कहा कि मैंने दो गाय खरीदी थी 30,000 रुपए में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी गाय कितने में एग्जैक्ट खरीदी। यानी दोनों का अलग अलग नहीं पता है, दोनों का मिक्स पता है कि दोनों जो है 30,000 की है। फिर इसने कहा कि मैंने जब इनको बेचा तो एक गाय को बेचने पर तो मुझे 15% की हानि हुई है और एक गाय को बेचने पर मुझे 19% का लाभ हुआ है। लेकिन दोनों गायों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। तो बताइए कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब समझ में आ गया आपको? अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्या करोगे? वही कल वाली बात। मान लो भाई एक जो है आपने क्या करा, एक्स रुपए में गाय बेची और एक्स रुपए में जो गाय बेची है उसको जो है आप मान लीजिए 19% लाभ हुआ आपको, है ना। तो एक्स का 19% लाभ यानी कि 119% में बेची होगी आपने एक्स के, है ना। 19% लाभ हुआ मतलब 100 से 19% बढ़ा दो। जो पीछे वो फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने, सीपी और एसपी का रिलेशन वाला, वो याद रखना, वो हर जगह काम कर रहा है। वो आया फिर भी वही लगाया मैंने। तो क्या करा अपन ने भाई, एक्स उसका जो है मान लो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 119/100, ये आ गया किसका? 19% लाभ वाली गाय का विक्रय मूल्य। ये बराबर है किसके? दूसरी वाली गाय के। तो दूसरी वाली गाय का जो क्रय मूल्य होगा वो ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मिलाकर 30,000 होना चाहिए। तो एक का एक्स है तो दूसरी का 30,000 माइनस एक्स। और यहां पर क्या हो रहा है? 15% का हानि हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 100 - 15, तो 85 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल ही सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, 100 से 100 गया, 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 19। ये लो, अब हो गया ये सॉल्व। देख लो क्या आ रहा है। तो 7 × x, ये आ गया 7x बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख माइनस 5x। अब क्या करोगे? इस 5x को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 12x बराबर आ गया ये कितना? 1.5 लाख, ठीक है। अब x बराबर 1.5 लाख के अंदर जब आप 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, 12 एकम 12, 3 जीरो यानी 12 दूनी 24, फिर 6 जीरो यानी कि 5 बार और फिर डबल जीरो, तो ये आ गया 12,500 रुपए। यानी कि जिस गाय को आपने 19% लाभ पर बेचा है वो गाय आपने खरीदी थी 12,500 रुपए में। कितने में खरीदी थी? 12,500 रुपए में। तो ऑब्वियसली बात है दूसरी वाली जो गाय होगी वो कितने में खरीदी गई होगी? तो 30,000 में से 12,500 घटा दो। जैसे ही 12,500 घटाओगे तो 17,500 आ जाएगा। तो ये 17,500 रुपए दूसरी वाली गाय का है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस सेकंड गाय का है, ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट गाय का है।
मतलब आपका जहां कहीं भी ऑप्शन में 17,500 और 12,500 मिलेगा वो टिक कर देना। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो देखो पहला ही मिल गया, लो भाई 17,500 और 12,500, बस हो गया खेल खत्म, पैसा आ जाओ। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे बड़े पढ़ने में और लग रहा होगा, लेकिन करना क्या था, दोनों का केवल विक्रम मूल्य बराबर करके 2 लाइनों में सॉल्व करना था। कर लो इसको नोट डाउन। ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। बताओ मजा आया कि नहीं। चलो आगे बढ़े। ये देखिए अब हमारे पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि एक दुकानदार, है ना, किसी वस्तु के 10 नंग, ये देख लो वही वाला क्वेश्चन है, 10 नंग का इतना मूल्य है और उतना, तो क्या करोगे, एक एक नंग की वैल्यू बात करोगे। 10 नंग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नंग को 10 रुपए में बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। देखो भाई सीधी सी बात है कि 10 नंग, कितने, 10 नग कितने में खरीदे थे, 8 रुपए में, ठीक है। और 8 नग कितने में खरीदे, बेचे कितने में, सॉरी, तो 8 नग बेचे हैं 10 रुपए में। हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस, है ना, खरीदा गया मूल्य, और ये है सेलिंग प्राइस। अब ये तो है 10 नग का और ये 8 नग का, तो हम इससे क्या करेंगे, एक नग और एक नग की क्रम मूल्य और एक नग का ही विक्रम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखो इससे बात करते हैं, है ना, सेलिंग, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए 10 नग अगर 8 रुपए के हैं तो एक नग कितने का होगा, तो एक नग का कॉस्ट प्राइस तो कितने का हो जाएगा, तो 10 नग अगर 8 रुपए के हैं तो एक नग हो जाएगा 8/10 रुपए का। यूनिटरी मेथड लगाओ, खेल खत्म, ये लो आ गया, एक नग कितने का आ गया, 8/10 रुपए का। ऐसे ही देखो 8 नग अगर 10 रुपए के हैं, कितने, 8 नग 10 रुपए के हैं, तो एक नग का सेलिंग प्राइस, है ना, वो कितना आएगा, तो 8 नग अगर जो है अपन ने 10 रुपए में बेचे, तो एक नग कितने में बेचा अपन ने, 10/8 रुपए में। क्लियर, ये हो गया सॉल्व। देख लो अब एक नग का कॉस्ट प्राइस आ गया, एक नग का सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें पूछा क्या है, हमें यही पूछा है कि आप जो है लाभ प्रतिशत बताइए। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस है, बस क्या करोगे, दोनों का अंतर। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये देखो काट पीट करके, तो ये आ जाएगा 4/5, है ना, और ये कट कर आएगा 5/4, एक दूसरे का उल्टा ही आ रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो तो क्या करोगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर दो। 5/4 और 4/5, तो ये आ जाएगा 20, 4 से 5 तो ये 25, माइनस 5 से ये 4, तो 4 चौक 16, डिवाइड ये 4/5 आता है, तो हम इसको ऐसा करते हैं सीधे यहीं पर लिख लेते हैं, 5/4 इंटू 100। बस अब इसको सॉल्व करो। देखिए 5 से ये 4 बार, और ये आ रहा है 9, ठीक है, और 4 से ये कितनी बार, 25 बार, तो 25 इंटू 9 डिवाइड 4। अब 25 में कितना होता है, 225 डिवाइड 4, 4 का भाग दोगे तो 4×5 = 20, ठीक है, फिर बचेगा कितना, 2, और फिर 5 और ले लेंगे, तो फिर 4×5 = 24, ठीक है, फिर पॉइंट एक बचा तो जीरो लगा दिया, 4×2 = 8 और 4×5 तो कितना आंसर आ गया, 56.25% उसको जो है लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। उसको लाभ कितना होगा, 56.25% का लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये लाभ प्रतिशत वाला और हानि प्रतिशत वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होंगे, और ये बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा ऐसा हेक्टिक वाला जो है क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आए हो, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा जो एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिया, बस वो याद रखना है। हाँ, एक दो छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें। जैसे जो है आपके इतनी वस्तुओं का इतना मूल्य है, और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां हमेशा आप एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर ले, तो अपना इजीली जो है क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। और कुछ बाकी रह गया है, हाँ एक क्वेश्चन शायद अपना रह रहा है ना, वो मैंने बोला था कि ये लेंथी क्वेश्चन है, ये रहा, ये देखिए,
इसको करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी बोले तो बड़ी संख्या इसमें कैलकुलेशन में आती है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो रहा था। देखो क्या है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको रखा था। दो वस्तुएं हैं जो 5,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेची गई। तो दो वस्तुएं हैं, जैसे कि पहले देखो दोनों वस्तुओं का हमें क्रम मूल्य दे दिया था 30,000। यहां पर बोला है कि दो वस्तुएं हैं जिनका विक्रम मूल्य दोनों का कितना है 500 500, यानी टोटल विक्रम मूल्य 1000 है। ये भी ध्यान रखना, वह दोनों वस्तुओं का दे रखा है या दोनों का अलग अलग दे रखा है। यहां बोला है प्रति नग, प्रति नग का मतलब दोनों का अलग अलग 500 रुपए। तो 500 और 500 टोटल विक्रम मूल्य कितना हो गया 1000 रुपए विक्रम मूल्य हो गया। जिसमें एक पर तो 30% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 30% की हानि हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये हमें पता लगाना है। तो एक वस्तु है जिसका हमारे पास में क्रम मूल्य सॉरी विक्रम मूल्य जो है वो 500 500 रुपए दे रखा है। लाभ और हानि प्रतिशत हमारे पास में यहां पर क्या है सेम है, मतलब 30-30% है। बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक बार बेसिक मेथड देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए भाई 500 रुपए हमारे पास में क्या है सेलिंग प्राइस है दोनों का, है ना। तो 500 रुपए सेलिंग प्राइस है और ये 500 रुपए सेलिंग प्राइस कब है, जब हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रम मूल्य है ना कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो इस पे 30% का लाभ हुआ। तो 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ वो 130% पर बेची होगी, है ना। तो 130% के हिसाब से निकालेंगे। ये लो जीरो से जीरो गया, ये इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 500 इंटू 10 यानी 5000/13। ये आ गया एक वस्तु का। देखो 5000/13 आया, डरो मत, ये कितना आया 5000/13, ये क्या आया एक वस्तु का क्रम मूल्य। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे के अंदर क्या है, तो दूसरे का मान लो कि जो आपका क्रम मूल्य है वो ₹y था, ठीक है। और उसको जो है अपन ने 30% घाटे पर बेचा है, यानी 70% पर बेचा है। तो ये जीरो इधर गुणा हो जाएगा, y बराबर आ गया ये भी कितना 5000/7। दोनों वस्तुओं का हमारे पास में 5000/13 और 5000/7 जो क्रम मूल्य है वो आ चुका है और विक्रम मूल्य हमें पहले से पता है कितना है 1000। बस अब क्या करोगे, तो विक्रम मूल्य कितना होगा 1000 माइनस दोनों का क्रम मूल्य कितना आया है, एक का आया है 5000/13 और एक का आया 5000/7। भाई देखो अंतर तो दोनों का ही निकालोगे, कुल का ही अंतर निकाला जाएगा। तो कुल विक्रम मूल्य माइनस कुल क्रम मूल्य, बट्टे क्या करोगे हमेशा क्रम मूल्य, और दोनों का क्रम मूल्य जुड़कर आएगा। तो जुड़ करके कितना आएगा, तो 5000/13 और प्लस 5000/7 इंटू 100। समझ आई बात। बस अब ये कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व होकर के आ जाता है -9%। वैसे ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, कैसे, यहां से 13×7=91 आता है और ये 1 लाख बन जाता है। 91,000 माइनस 1 लाख जो है माइनस के 9,000 और नीचे से जो है अल्टीमेटली सीधे ही आपका 1,000 ही बचता है। इसलिए ये सॉल्व हो जाता है और आंसर आ जाता है -9%। और हमारे पास में ये रहा ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, या फिर आप इसके अंदर जो है कुछ थोड़ा सा सोच करके कुछ इसका जुगाड़ बिठा सकते हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जुगाड़ क्या बिठा सकते हैं सर, इतना बड़ा सॉल्व अगर हमें नहीं करना हो तो। ये मैंने बेसिक से समझा दिया कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया हो कि कोई वस्तु है जिसको समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रम मूल्य समान हो, ये लिख लो आगे कंडीशन में, या ट्रिक बता रहा हूं उसकी क्या ट्रिक है वो सुन लो, कि दो वस्तुओं का दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस विक्रम मूल्य समान तथा लाभ व हानि प्रतिशत समान। यानी कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं जिनका ये कहा जा रहा हो
कि विक्रम मूल्य सम्मान है, यहां देखो विक्रम मूल्य सम्मान बोला था, दो वस्तुएं हैं 500 रुपए के हिसाब से बेची गई है, यानी दोनों वस्तुओं का 500 500 विक्रम मूल्य हो गया, सम्मान हो गया। फिर लाभ और हानि प्रतिशत भी सेम होना चाहिए। देखो एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा और एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा, यानी दोनों वस्तुओं को, एक को लाभ पर बेचा है एक को हानि पर बेचा है, लेकिन दोनों को बेचा 30-30% पर ही है, तो ये भी सम्मान हो गया। ऐसे में हमेशा जब भी ऐसा सौदा कभी भी होगा जहां पर यह बोला जा रहा हो कि दो वस्तुओं का विक्रम मूल्य समान है और एक वस्तु को इतने परसेंट हानि पर और एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमेशा एक तो हानि ही होगी, हमेशा हानि होगी। तो एक तो ऑप्शन इधर से ही आप टिक कर देना कि जहां भी हानि मिलेगी वही ऑप्शन आप टिक करना, कभी लाभ होता ही नहीं है। और हानि होगी कितनी, तो ये जो लाभ और हानि प्रतिशत है मान लो वो x प्रतिशत है, कितना है, दोनों का समान होगा, तो मान लो दोनों का सेम x% दे रखा है, तो हमेशा जो हानि प्रतिशत निकल कर आएगा, है ना, हानि ही होगी, लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन में। और हानि प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, तो हानि प्रतिशत होता है एक्स स्क्वायर, यानी जो भी उनका परसेंटेज है उसका स्क्वायर डिवाइड 100। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अब देखो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर बताता हूं कि कैसे हम कर सकते थे। तो क्या याद रखोगे, दो वस्तुओं का अगर विक्रम मूल्य सेम है और दोनों वस्तुओं को, एक को उसी लाभ प्रतिशत पर बेचा जा रहा है जितने पर दूसरे को हानि प्रतिशत पर, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, और हानि कितनी होती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और एक्स क्या है, तो जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो, और वो सेम होगा। अब यहां देखो लाभ और हानि प्रतिशत दोनों 30-30% था, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 बट्टे 100। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तीन तिया 9%। बताओ हानि कितनी होगी, 9% हानि होगी, हानि कितनी होगी, 9% होगी, और हानि ही होगी। तो अब पहली बात तो ये हो गई कि ए और सी ऑप्शन तो वैसे कट गए थे, बी और डी ऑप्शन बचे थे, वैल्यू निकालना भी सिखा दिया 9%, तो डी ऑप्शन तो एक ही लाइन में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये क्यों बताया, ये इसीलिए बताया कि इससे आपको बेसिक पता चले, अगर मान लो एग्जाम के अंदर आपको ये चीज याद नहीं आती है कभी, तो भी आप इस क्वेश्चन को करके आ सके, आपके पास अगर समय हो तो वहां आप ये बेसिक वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि ट्रिक से ही होता है, वो फुल जो मेथड होता है उससे भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ आती है। जैसे यहाँ है तो ये टफ नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन, 13 7 91, ये बहुत इजी है, मैंने करी है खुद, लेकिन बस यही है कि डिग्री थोड़ी सी टफ है तो हम नहीं करना चाहते हैं वो वाली बात। ठीक है, चलिए इसी के साथ लाभ और हानि प्रतिशत का जो टॉपिक है उसको भी अपन ने पीवाईक्यूज के साथ में और थ्योरी के साथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आज की ये क्लास को भी आपने ओवरव्यू कर लिया, इसके हर एक क्वेश्चन को सीख लिया, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हैंडल करके आ सकते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन भी आएगा तो बेसिक मेथड से चले जाना, और अदरवाइज जो दो चार ट्रिक्स बताई है, जो रिलेशन फॉर्मूले बताए, उनसे ही सॉल्व हो जाता है। एलडीसी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।